हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लिंगवाल सर। और अपनी पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, मैं क्योंकि इसको बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें एक और आपको कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार आपके एग्जामिनेशन में आने वाली वोकैब दिखा रहा हूँ, जिसके लिए अगेन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कैसे, देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, ठीक, वर्ड नंबर 1। पहला वर्ड जो आपके सामने पेश कर रहा हूं साथियों, वो है एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला वर्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला वर्ड बारबरस। ठीक है, थोड़ी ऊपर हो गया, यहां लिख रहा हूं। ठीक, वर्ड नंबर 1 क्या आ गया? बारबरस, BARBAROUS। ठीक, बारबरस, देखिए एक तो बार्बर होता है नाई जो हम लोग के बाल काटता है, ठीक, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बारबरस की, यानी हिंदी में एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा बर्बर। वह एक क्रूर और बर्बर शासक था। बोलते नहीं बोलते? वह एक क्रूर, और जो भी नाम होगा, वह एक क्रूर और बर्बर शासक था। ठीक, तो बर्बर हिंदी में भी बर्बर और इंग्लिश में भी देखिए ये आ गया बर्बर, बर्बर। ठीक, और OUS का मतलब हो गया से भरा हुआ। ठीक, भरा हुआ, या जिसको हम लोग बोलते हैं वाला, यानी वर्ड का मतलब हो गया बर्बरता से कार्य करने वाला, बर्बरता से भरा हुआ। ठीक, तो ये इसका मीनिंग ही हो गया हमारा बेसिकली बर्बर। ठीक, और बारबरस से और वर्ड भी बना देंगे। देखिए, मौका जो मिले चूको मत। ठीक, सारे वर्ड नोट कर डालो उससे बनने वाले। जैसे तुरंत वर्ड नंबर 2 बारबर से बन जाता है बारबरिक। ठीक, मीनिंग सेम मीनिंग आ जाता है, यानी बर्बर। ठीक, वर्ड नंबर 3 मीन्स सेम मीनिंग आ जाता है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे क्रूएल। ठीक, ये भी क्रूएल है, ये भी क्रूएल है साथियों, और इसी से बन जाता है बार्बरिक और बारबेरियन। IAN का मतलब भी आता है वाला। ठीक, वाला यानी बर्बरता करने वाला। IC का मतलब भी आता है वाला। ठीक, OUS, IC, IAN सब का मतलब आता है वाला। ये भरा हुआ भी होता है और वाला। ठीक, बर्बरता करने वाला। नंबर 4, देखिए फ्रेंड्स, नंबर 4 बारबरिटी, बर्बरता, ITY, अवस्था। ITY का मतलब होता है, याद रखिएगा, हर बार मैं बताता हूं, अवस्था। ठीक, यानी बर्बर होने की अवस्था, बर्बरता, बर्बरता। इंग्लिश में हो जाएगा क्रूएल, और यहां भी आगे जोड़ दो ITY, क्रूएलिटी। ठीक, और ये भी हो गया बर्बर। ठीक, क्रूएल, बर्बर, क्रूएल। ठीक, क्रूएलिटी। और खत्म नहीं हुआ यारों, नंबर 5, शब्द नंबर 5। ठीक, बार्बर, बार्बरिक, बार्बरियन। ठीक है, और सिर्फ बार्बर भी अपने आप में एक वर्ड बन जाता है, उसको भी लिख डालें जब लिख ही रहे हैं तो। ठीक, ठीक, बार्बर भी एक वर्ड हो जाता है जिसका मतलब हो गया भाई बार्बर। ठीक, तो 5 वर्ड बनाए हमने बार्बरे। ठीक, बर्बर से बार्बरस, बार्बरिक, बार्बेरियन, बार्बेरिटी एंड बार्बर, एंड सब का मतलब हो गया बर्बर, क्रूर, क्रूअल। ओके, लेट्स मूव टू द 6th वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं साथियों, एंड द वर्ड इज 6th वर्ड जो हम लोग सामने आता है, दैट इज टर्ब्यूलेंट। TRUBULENT, दिख रहा है ना, टर्ब्यूलेंट। ठीक, ऊपर LENT। ठीक, टर्ब्यूलेंट, इसका रूट आ गया, देखिए टर्बो, वही टर्बो जो आपने सुना होगा, टर्बो। ठीक, तूफान, तेज गति, स्पीड, जोर से, तेजी से। ठीक, और इसी ने आपने सुना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुना होगा टर्बाइन, यानी
ठीक, जोर जोर से हिलने वाला एक इंजन जो पूरे सिस्टम को चलाता है। तो टर्बो का मतलब आता है तूफान, तेजी, तेजी से चलना, तेजी, उतार चढ़ाव, ठीक, उतार चढ़ाव, ठीक, कोई चीज का तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे या उतरना, ठीक, चलना, तेज चलना या ठीक तेजी आना किसी कार्य में। और ENT का मतलब हो गया वाला, तो टर्बुलेंट का मतलब हो गया तूफानी, तूफानी, ठीक, कोई चीज बहुत स्पीड में, बहुत पावरफुल, ठीक, टर्बुलेंट यानी उतार चढ़ाव वाला। वाला, ठीक, स्पीडी, हम इसको कह सकते हैं एक बात, स्पीडी यानी बहुत तेज गति वाला, इसलिए इसको तूफान से रिलेट करते हैं, तूफानी, ठीक। और देखिए बनने वाले कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपसे बताऊं। सबसे पहले तो आ गया टर्बो यानी स्पीड, तेजी, ठीक, सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड्स साथियों ध्यान रखना, ठीक। टर्ब्यूलेंट से बन जाएगा टर्ब्यूलेंस, याद रखिएगा। हर ENTE में, सॉरी 90% ENTE में चेंज होके अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ENCE का मतलब हो गया अवस्था यानी स्टेट, और टर्बो का मतलब हो गया तूफान, तेजी, उतार चढ़ाव वाली अवस्था, ठीक, तूफान, ठीक, तूफान, ठीक, टाइफून जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइफून, ठीक, उर्दू से इंग्लिश में गया वर्ड है फान, उफान, तूफान, ठीक, ये उर्दू में था फान, उफान, तूफान, किस चीज का, ऊपर की ओर आना, तेजी से ऊपर की ओर, यानी उसमें बहुत एक्स्ट्रा गतिविधि होना, ठीक। टर्ब्यूलेंस, हम कहते भाई हम प्लेन में बैठे और बीच में बड़ी टर्ब्यूलेंस हो रही थी, यानी प्लेन जो है वो थोड़ा बहुत डगमगा रहा था, हिल डुल रहा था, यानी ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया होगा, आने वाला कोई तूफान है कोई, ऐसा वाला तूफान, ठीक, ये वाला नहीं, इससे और तेज वाला, ठीक है। नंबर 9 साथियों, एक वर्ड होता है टर्बिड, मीनिंग वही, ठीक, तूफानी, ठीक, तूफानी यानी फिर स्पीडी, बहुत तेज गति वाला, ठीक है। टरबाइन लिख दिया मैंने, टरबाइन तो मैंने लिखा ही नहीं, टरबाइन लिखा, हाँ देखिए टरबाइन, टरबाइन ये वह मशीन जो किसी चीज को गति देती है, गति देने वाली मशीन, ठीक, स्पीडी, स्पीडी मशीन, ठीक, कॉमन लैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक, ठीक है, एक मशीन जो किसी प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाती है, ठीक, आपको पता ही होगा। और साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो वर्ड डिस्टर्ब है वो भी इसी से बनता है, डिस्टर्ब, ठीक, डिस खुद नेगेटिव हो गया, टर्ब यानी इस स्पीड को, यानी गलत स्पीड, मुझको डिस्टर्ब मत करो, मुझको गलत स्पीड, गलत दिशा में, गलत चीज की ओर मत ले जाओ, ठीक, यार उतार चढ़ाव मत करो। देखो हम लोग तो मैं पढ़ रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, यानी टर्ब का मतलब ये देखिए उतार चढ़ाव, ठीक, यानी तूफान मत लाओ, मुझे अस्त व्यस्त ना करो, ठीक। तो डिस्टर्ब का मतलब है, ठीक, अस्त व्यस्त करना। अब मैं डिस्टर्ब से रिलेटेड आपको डिस्टर्बेंस या और वर्ड नहीं लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, लेकिन यारों मैं ये जरूर लिखाऊंगा आपको, डिस्टर्ब का सिनोनिम परटर्ब, ठीक, सिनोनिम हो गया डिस्टर्ब यानी किसी को परेशान करना, ठीक, उसको, ठीक, उसके प्रोसेस को उतार चढ़ाव उसमें कर देना, यानी उसके प्रोसेस को तोड़ना, ठीक, उसकी जिंदगी में क्या लाना, तूफान लाना, ठीक, ठीक है, उसकी जिंदगी में तूफान लाना, उसमें कुछ बदलाव करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों उन्होंने टर्बिड से बनाए, ठीक। और डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस चाहो तो आप लिख लो नीचे, अगर जगह है, जगह तो नहीं है वैसे, तो मैं थोड़ा 2 वर्ड और लिख देता हूं यहाँ पे, और नेक्स्ट नोट भी वहीं से ले लूंगा, ठीक। 12th 12 हो गए थे, 13th डिस्टर्ब से बना डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी, ठीक, यानी अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था,
यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है भाई, यहाँ यानी यहाँ बड़ी अव्यवस्था है, सॉरी यहाँ लिख रहा हूं मैं, डिस्टर्बेंस, अस्त व्यस्तता यानी अव्यवस्था, अव्यवस्था, ठीक है। यह है शब्द नंबर 13। और 14th टर्बिड से बन जाता है टर्बिडिटी यानी तूफान। ठीक, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, सीधा कर दूंगा। और 15th, ठीक, परटर्ब से बन जाता है परटर्बेंस, मीनिंग वही डिस्टर्बेंस। ठीक है, रिवाइंड करके चीज़ों को रिवाइंड करके साथियों नोट कर लेना है, ठीक, क्योंकि करीब 50 वर्ड हम लोग पहुंचेंगे अभी 20 मिनट के पहले ही, 15-16 मिनट में। तो ये आगे टर्ब रूट से बनने वाले 12-13 वर्ड, ठीक, जिसमें टर्बो मत छोड़ना। टर्बो का मतलब है तूफान, अस्त-व्यस्त, उतार चढ़ाव, ठीक, यानी कहीं ना कहीं अति सक्रियता जिसमें हमको कुछ नुकसान हो। सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा टर्बाइन को छोड़ करके, ठीक। अच्छा, और फिर नेक्स्ट हम लोग एक वर्ड ले लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा वर्ड है, दूसरे रूट पर है, लेके डेजिकल। बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में आता है वर्ड, ये बार बार आने वाला, बहुत ज्यादा, ठीक। लेके डेजिकल बहुत लंबा वर्ड है, स्टूडेंट सुनता है और थर थर कभी कभी कांपने लगता है। सर इतना लंबा वर्ड सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 वर्ड का सर, 13 अक्षर का वर्ड सर, बड़ा टफ होगा। क्यों भाई, ये है लैक और ये है एयर, बन गया। डरना नहीं है आपको डरना नहीं है, वो डराएगा लेकिन डरना नहीं है, ठीक। लैक का मतलब हो गया कमी और एयर का मतलब हो गया वाला, बस। बाकी बीच में क्या है भूल जाओ। लैक प्लस एयर, कमी वाला, कमजोर, ठीक, लैग्लेज का कमजोर, वीक। सीधा सीधा सिनोनिम लिखा रहा हूं बस एक खाली, मुझे वर्ड आपको रटाने नहीं है, ठीक। लैक और एल, कमजोरी, कमजोर वाला, ठीक। हाँ, इससे भाई एक वर्ड और बन जाता है, मतलब वैसे तो बहुत सारे बन जाते हैं, एक मैं लिख देता हूं, लैक लस्टर। देखिए साथियों, लैक का मतलब होता है कमी, लस्टर का मतलब आता है चमक, ठीक। तो मीनिंग हो गया चमक में कमी। क्या मीनिंग हो जाएगा? लैक लस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? चमक में कमी, यानी डल, ठीक। फीका, डल, यानी बहुत ही हल्का, ठीक। डल का मतलब हो गया रंगहीन एक प्रकार का, चमक की कमी, फीका, ठीक। तो भी हिंदी में इसको बोलेंगे लैक लस्टर, ठीक। तो ये आ गया हमारे 17 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आप देख ही लिए होंगे, मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं, आप रिवाइंड भी कर सकते हो, ठीक। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड नंबर 18th, इम्पोवरिशमेंट। इम्पोवरिशमेंट, ठीक। 1 2 अगेन, फिर वही बात, 1 2 4 6 8 10 12 14, नाउ इट इज 14 लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक। तो लगता है बाप रे इतना लंबा वर्ड, क्यों भाई, काहे को डरते हो? मैं हूं ना, मैं हूं, क्यों डरते हो? अंग्रेजी मैं सिखा रहा हूं ना, ठीक। ये देखो बीच में कौन आ गया, ये बीच में आ गई पॉवर्टी, गरीबी, खत्म, बन गया वर्ड, ठीक। और ये मेंट का मतलब होता है हमेशा अवस्था, स्टेट, गरीब होने की अवस्था, गरीबी, खत्म। इम्पोवरिशमेंट, पॉवर्टी से बनता है गरीबी। द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, यानी पुअरनेस, यानी पुअरनेस। और इम्पोवरिश अकेला नहीं है इम्पोवरिशमेंट, ठीक। इसके मेंट को हटा दो तो ये एक्शन बन जाता है, यानी गरीब होना, ठीक। इम्पोवरिश, गरीब होना, टू बी पुअर। ऐसे तैयार होती है साथियों, वो क्या ऐसे तैयार होती है, रटा नहीं आता है, रिलेट किया जाता है। 75-80% वर्ड मैं रिलेट करके बताता हूं आपको, वही सीरीज शुरू की ताकि रटने वाला काम कम से कम आपका हो जाए, ठीक।
20, इससे रिलेटेड सारे वर्ड बना देंगे, ठीक। इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिशमेंट, ठीक। और बेसिक वर्ड था हमारा पॉवर्टी यानी गरीबी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक वर्ड लेते हैं, इम्पॉवरिश वाले सारे वर्ड बन गए। एग्जैजरेशन, देखिए एक और लंबा वर्ड, देखिए सुनेंगे तो हिल जाता आदमी। एग्जैजरेशन, ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 अक्षर का। अरे बाप रे, इतना बड़ा वर्ड, इसका तो बड़ा मुश्किल मीनिंग होगा भाई। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ठीक। देखिए एग्जैजरेट, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ठीक। मैं आपका डर खत्म कर रहा हूं, ठीक। डरो नहीं, इंग्लिश की ओर जाओ, प्यार करो भाषा से, भाषा से प्यार करो। भाषा आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी, ठीक। जितना उससे दूर भागोगे, ठीक। चलो फिर उसमें बताए एग्जैजरेट, देखिए सॉरी, अब ये वर्ड देखिए इसके बीच में आ रहा है एगरेट, ठीक। मैं इसको कई तरह से बता सकता हूं, लेकिन मैं इसको आपके एंगल से बताता हूं। आपकी मार्कशीट में जरूर लिखा होता है, जहां टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, एग्रीगेट, याद करिए, ठीक। ये लिखा होता है आपका ग्रैंड टोटल में लिखा होता है एग्रीगेट, जिसका मतलब आता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल यानी कुल योग, ठीक। और TION का मतलब होता है प्रक्रिया। क्या मतलब होता है? प्रक्रिया, प्रोसेस, ओके। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हो गई, लेकिन देखिए इसके पहले क्या लगा दिया, एक्स यानी एक्स्ट्रा। लो भाई, ये टोटल था, कुल योग था, और उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा, यानी 50 था तो उसको 60 कर दिया, 250 था तो उसको 280 कर दिया, यानी हमने जो था उसको और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि एग्रीगेट को और एक्स्ट्रा कर देने की प्रक्रिया, यानी चीज को और बढ़ा चढ़ा देने की प्रक्रिया, बढ़ाने चढ़ाने की प्रक्रिया, यानी बड़बोलापन या किसी चीज को और बढ़ाने की प्रक्रिया, एग्जैजरेशन, ठीक। फिलहाल मैं आपके लिए यही वर्ड ले लूंगा, बड़बोलापन, ठीक। वर्ड इससे बन जाएगा, देखिए 22 में पहले तो एग्जैजरेट बना लेते हैं हम लोग, यानी बढ़ाना। AT का मतलब होता है ऐसा करना, यानी एग्रीगेट को एक्स्ट्रा कर देना, एग्रीगेट को यानी कुल योग को एक्स्ट्रा करना, कुल योग को और बढ़ाना, यानी बात को और बढ़ा देना, ठीक। जो है उसको और बढ़ा चढ़ा कर, ठीक। बढ़ा चढ़ा, बड़ी बात कहना, करना, कहना, ठीक। या बात को बड़ा कर देना, सेंस पकड़ो, बात को बड़ा कर देना। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक साथियों एक टर्म होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो, ठीक, क्योंकि वर्ड नहीं छोड़ना चाह रहा हूं मैं। 22, ठीक, 22 हो गए हैं, नीचे वाला छोड़ दिया मैंने, आप चाहो उसको बाद में नोट कर लेना। 22, 23, इसके लिए देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इसको मैंने अपने हाइपर और पहले वाले वीडियो में भी कवर किया हुआ है। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, उसमें हाइपर वाले हैं, मैंने दो सीरीज बनाई थी, एक हाइपो और हाइपर की, ठीक। तो जिनको भी ये वीडियोस जो देख रहे हैं और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो जरा प्लीज़ मेरे जो इससे पहले 125 वीडियोस हैं उन पे जाएं और आपके मतलब की सारी चीज़ें हैं उनको एक बार देखें, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। हाइपर बोले इसका सिनोनिम है, बड़ बोले का। क्यों? देखो, बोल का मतलब इंग्लिश में भी होता है बोल, बोल यानी बोलना, ठीक। और हाइपर, अरे भाई बहुत हाइपर है यार, ये तो ओवर, कुछ जरूरत से ज्यादा। हाइपो मीन्स कम एंड हाइपर मीन्स ज्यादा, यानी लिमिट से ज्यादा, एंड हाइपो मीन्स लिमिट से कम, ठीक। तो ये हो गया लिमिट के ज्यादा, यानी से ज्यादा, जो है उससे ज्यादा, और बोलना यानी बड़ बोलना, बड़ी बात करना या बात को बढ़ा देना, ठीक। तो हाइपर बोले का मतलब आता है फिर वही बात, बड़ बोलापन या बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। और इसी से इसका दूसरा वर्ड बन जाता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, हाइपर बोलिज्म। तो ISM का मतलब जाता है यह सोच, ठीक। यानी हाइपर मतलब से बड़ी, बोल का मतलब बोल, और से ज्यादा, यानी जो है सीमा
आप चाहो तो इसके आगे सीमा लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। सीमा से ज्यादा बात वाली सोच यानी बड़बोला पन। ठीक साथियों, भाई हम तो अंग्रेजी ऐसी पढ़ाते भाई, चीजें समझा समझा के।